मिंबर पे रौनक अफरोज़ उलमा इकराम हाज़िरान महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज फ़र्ज़ है मुसलमान मर्द औरत पर वक्त पर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुछ सुनने सुनाने से कब मामूल के मुताबिक बेहतरीन ही के बल्कि मुनासिब समझते हुए आकाए दो जहां फातिमुल पैगम्बरा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हदिया दरूद पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम न रख इकबाल, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्ने अली ने। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ना पढ़ने वाले का मुँह काला किया जाएगा। और जहन्नुम में एक वादी है कि जिसे लमलम कहा जाता है, जिसमें सांप रहते हैं और सांप ऊँट की तरह मोटा होता है और 1 साल के सफ़र के बराबर लंबा होता है। वह बेनमाजी को डसेगा, उसके जिस्म में 70 साल तक उसका जहर जोश में आता रहेगा, फिर उसका गोश्त गल जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या आज हम मामूली मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो नीज़ उसकी तकलीफ से परेशान हो जाते हैं, तो तर्क सलात के सांप के काटने का अज़ाब कौन बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो मानने का तो दावा करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते। कितना एहसान फरमाया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत को होलनाक अज़ाब से आगाह फरमा दिया, वरना कैसे पता चलता कि किस गुनाह की क्या सज़ा है। अब जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि नमाज छोड़ने की सज़ा ये भी हो सकती है कि सांप डंक मारेगा और कितना भयानक होगा वो भी बता दिया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को नमाज का पाबंद बनाकर सांप वगैरह के अज़ाब से अपने को महफूज कर ले। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तो पहले हम सबको नमाज का पाबंद बनाएं। बात सालेहीन से मरवी है कि एक आदमी अपनी मुर्दा बहन को दफन किया तो उसकी थैली बेखबरी से कब्र में गिर गई। जब सब लोग उसे दफन करके चले गए तो उसे अपनी थैली याद आई। चुनांचे वो आदमी कब्र पर पहुंचा और उसे खोदा ताकि थैली निकाले। उसने देखा कि कब्र में शोले भड़क रहे हैं। चुनांचे उसने मिट्टी डाली और इंतहाई गमगीन रोता हुआ माँ के पास चला आया और पूछा, माँ ये बताइए कि मेरी बहन क्या करती थी। माँ ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा कि मैंने अपनी बहन की कब्र में शोले भड़कते हुए देखे। माँ रोने लगी और कहा, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती थी और नमाज को ताख़ीर से पढ़ती थी। वह नमाज की तो पाबंदी थी लेकिन नमाज में सुस्ती करती थी और नमाज को बेवक्त पढ़ती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के नमाज में सुस्ती करने का सबब कब्र में आग के शोले का अज़ाब दिया जाएगा, जैसे कि मज़कूरे वाक़े से पता चलता कि और ये भी मालूम है कि कब्र ऐसी जगह है जहाँ कोई रिश्तेदार हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, सुस्ती के साथ बेवक्त ना पढ़े बल्कि वक्त पर और सारे अरकानों को खुश व असलूबी के साथ अदा करें। हज़रत अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और नकल किया है कि जो शख्स एक फ़र्ज नमाज भी जानबूझ के छोड़ दे उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा, जिसमें उसका जाना ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के ये सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा का नाम जहन्नुम के दरवाजे पर। अल्लाहु अकबर। नमाज छोड़ने का कितना बड़ा जुर्म है कि मौला ताला तर्क सलात से उसका नाराज होता है, यानी नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज होता है कि मुख्तलिफ किस्म के अजाब में गिरफ्तार करते हैं, उनमें से कब्र का अजाब भी है। और हम जानते हैं कि छोटे से छोटे अजाब के बर्दाश्त करने की कुव्वत हम में नहीं, फिर क्यों ऐसे काम करे कि बड़े से बड़े अजाब में गिरफ्तार हो जाए। लिहाजा आओ अहद करे
यानी वादा करें कि इंशाअल्लाह आज से गुनाहों से परहेज करेंगे और पाबंद सलात होकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों की ठंडक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।